आइए जानते हैं माता शीतला की व्रत कथा। एक बार माता शीतला ने सोचा, चलो आज धरती पर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर एक बूढ़िया का रूप धारण करके माता शीतला धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो मेरा कोई मंदिर भी नहीं है, ना ही कोई मेरी पूजा कर रहा है। माता शीतला गांव में इधर उधर घूमने लगी। तभी किसी ने ऊपर से चावल का गरम गरम पानी नीचे फेंका, जिसके कारण माता शीतला पूरी तरह से जल गई। उनके शरीर में जलन होने लगी और वो दर्द में चिल्लाने लगी। उनका शरीर पूरा तप रहा था, कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। तो एक घर के बाहर कुम्हारिन बैठी थी। उसने माता शीतला को देखा और उसने कहा, बुढ़िया माई मेरे पास आओ, मैं आपकी मदद करती हूँ। तो उसने अपने एक मटके में ठंडा पानी भरा और माता के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला। माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है और थोड़ा दही भी है। तो उसने माता को दही और राबड़ी का खाना दिया। तब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाई और उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आओ माँ, मैं तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, मैं चोटी गूंद देती हूँ। और उसने माता के सिर में छिपी हुई तीसरी आंख देख ली और वो घबरा गई। घबराकर इधर उधर भागने लगी। तब माता अपने असली रूप में आ गई और उन्होंने कहा, बेटी तूने मेरी मदद की है तो तेरे घर में अन्न की वर्षा होगी। और माता ने अपनी झाड़ू से पूरे घर की दरिद्रता को दूर कर दिया। उसके घर में कुछ बैठने को भी नहीं था। तब उसने वहां उसका गधा खड़ा था तो माँ उसी पर ही बैठ गई और माता ने कहा कि कल पूरे गांव में आग लगेगी, लेकिन तेरा घर बच जाएगा क्योंकि तूने मेरी सेवा की है। अगले दिन ऐसा ही हुआ। तो तब राजा को ये बात पता चली कि पूरे गांव में आग लगी है, पर कुम्हारिन का घर तो बच गया। तब उसने कहा, कुम्हारिन को बुला करके लाओ। तब राजा को कुम्हारिन ने सारी बात बताई और राजा ने आदेश दिया कि आज के बाद जब भी चैत्र मास की शीतला सप्तमी और अष्टमी आएगी, उस दिन कोई भी अपने घर में ताजा भोजन नहीं बनाएगा, रात का बासी खाना ही बनाया जाएगा और माँ शीतला की पूजा पूरे गांव में की जाएगी। तभी से माता शीतला की पूजा का विधान है और माता रोग और शोक से मुक्त करने वाली माता है, दुखों और कष्टों का नाश करने वाली माता है। बोल शीतला मैया की जय।